हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे टीजीटी आर्ट्स कमीशन का। तो 2018 में आया हुआ जो पेपर है आपका, उसके ऊपर हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं, इनके ऊपर आपको थोड़ा आइडिया होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के ऊपर। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, या नन ऑफ दिस? तो स्टूडेंट्स आपको अपना आंसर पता होना चाहिए, सी ऑप्शन। नीति आयोग एक एडवाइजरी बॉडी है। नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है। दिस इज अ थिंक टैंक। तो इसका काम क्या रहता है? गवर्नमेंट को पॉलिसीज के रिगार्डिंग एडवाइस करना। आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि नीति आयोग का फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको घुमा के क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का पहले नाम क्या था, किसने फॉर्म की थी। तो स्टेट का एग्जाम है स्टूडेंट्स, तो कमीशन आपसे प्लानिंग कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। नीति आयोग हो सकता है ना पूछे, क्योंकि ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। अभी राज्य में कांग्रेस सरकार है, तो हो सकता है आपको प्लानिंग कमीशन के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हेन कैन अ कॉन्ट्रैक्ट बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ? सो आंसर इज सी ऑप्शन, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कब किस संविदा का उन्मोचन कानून के परिचालन से किया जा सकता है? निष्पादन में कठिनाई होने पर। आगे नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मेरिट? क्वांटम मेरिट होता क्या है? क्वांटम मेरिट का मतलब होता है उतना ही जितना कमाया। तो ये टर्म आपसे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये हम क्लास में ऐसी टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। तो अभी आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, तो ये आपको एज इट इज पता होना चाहिए। एज मच एज अर्न, जितना ही उतना ही जितना कमाया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन है, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय? हमारे देश में स्टूडेंट जो इंश्योरेंस सेक्टर है, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकता है, पहले आ चुका है क्वेश्चन। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है किसके द्वारा? अगर किसी को मान लीजिए ऑप्शन नहीं भी पता, आपको पता है आरबीआई जो है बैंकों को रेगुलेट करता है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सेबी आपको पता है जी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? इरडा। सो स्टूडेंट्स, इरडा इज करेक्ट आंसर, नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जी, फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूट अंडर विच आर्टिकल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनेंस कमीशन को कौन नियुक्त करता है? आपको पता है स्टूडेंट्स, आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया हुआ है कि वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आर्टिकल अनुच्छेद 280। तो आप सबने पढ़ा हुआ है कि इसमें जो देश का राष्ट्रपति होता है वो फाइनेंस कमीशन को नियुक्त करता है। फाइनेंस कमीशन का काम क्या रहता है, ये चीजें हम डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे। फाइनेंस कमीशन एट प्रेजेंट कौन सा चल रहा है, कमेंट में बताएं। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कौन था स्टूडेंट्स, ये आंसर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट है जी, प्रोसेस ऑफ कमर्शियलाइजेशन इन्वॉल्व्स द? वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में निहित है, जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन है। Deciding the product, characterize and the package, building up a appropriate marketing mix, introducing the product in the market। तो स्टूडेंट्स, जब ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पर एक है कि याद रखना कि आपके पास 80% ऑप्शन रहता है आंसर ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या बन रहा है? ऑल ऑफ दीज। कि कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में निहित है कौन सी चीजें? डिसाइडिंग द प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक एंड द पैकेजिंग। तो स्टूडेंट्स, कोई भी चीज को आप कमर्शियलाइज कर रहे हैं, कमर्शियलाइज करके बेच रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहता है? उसकी पैकेजिंग, प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी उत्पादन की विशेषताएं, बिल्डिंग अप द एप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स। तो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उपयुक्त मार्केट, इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट,
तो ये सारे के सारे तीनों फैक्टर रहते हैं, आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है जी डिवैल्यूएशन क्या होता है, व्हाट इज डिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स लोअरिंग द वैल्यू ऑफ डॉलर। डिवैल्यूएशन अवमूल्य, अवमूल्य किसे कहते हैं, तो बेसिक सी बात है डॉलर का मूल्य घटना, डिवैल्यूएशन। डेफिसिट फाइनेंसिंग घाटे का वित्तीय, तो वित्तीय घाटा क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एनकरेज द इन्फ्लेटरी टेंडेंसीज, तो घाटे का वित्तीय कब होता है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, जिस समय आप देखते हो जो आपकी इन्फ्लेशन जो स्फीति की प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है, उस समय पे आप डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स डेफिसिट फाइनेंसिंग बेसिकली जिस समय वित्तीय घाटा, घाटे का वित्तीयन जिस समय होता है, तो उस समय हम एनकरेज करते हैं किसको, इन्फ्लेमेटरी टेंडेंसीज को, जिस समय घाटा हो रहा है। आप देख रहे हो उस समय पे महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है, महंगाई दर तेजी से बढ़ने का मतलब कि गवर्नमेंट किस चीज़ को कंट्रोल कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो घाटे जो है उस समय सरकार के द्वारा रेगुलेट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फी बेस्ड सर्विस, इनमें से कौन सी फी बेस्ड सर्विस है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको कंपनी एक्ट से रिलेटेड है, जो आपको मार्केट स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, ये हम क्लास में डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फी बेस्ड सर्विस, तो स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अ फी बेस्ड सर्विस। सो वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अ फी बेस्ड सर्विस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी आगे। मर्चेंट बैंक सर्विस भारत में कब शुरू हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत में मर्चेंट बैंकिंग सर्विस का आरंभ किस वर्ष किया गया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन आपको चीजें पता होनी चाहिए। 1967 में इंडिया में मर्चेंट बैंकिंग सिस्टम, ये सेवाएं शुरू की गई थी। और मर्चेंट बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, मर्चेंट मतलब कि भारत के जो बैंक हैं उसमें जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, व्यापारिक दृष्टि से भारत में बैंकों को डेवलप किया जाए, इसलिए यहाँ पर मर्चेंट बैंकिंग सिस्टम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से जो पीएनबी है जी, आपको पता होना चाहिए, एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। पीएनबी के ऊपर डिटेल में हम पढ़ेंगे कि पंजाब में, भारत में पीएनबी किसने शुरू किया, पीएनबी कब स्टार्ट हुआ, ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जी म्यूचुअल फंड। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स म्यूचुअल फंड होता क्या है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कंसेप्ट भारत में कब आया। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है, जैसे आप देखते हो कि कई सारी कंपनियों में निवेश करना बैंक के द्वारा। तो आप कई बार टीवी में ऐड भी देखते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड होता है जिसमें कि आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप 500 रुपये का भी निवेश कर सकते हैं और उसकी लिमिट कोई नहीं है, आगे जितना मर्जी बढ़ाते जाओ। तो म्यूचुअल फंड भारत में कब आया, सिंपल सी बात है, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं भी आता तो वो इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकता है कि 1949 में म्यूचुअल फंड कैसे शुरू हो सकता है जी। उस समय देश आज़ाद हुआ था और उस समय पे म्यूचुअल फंड की बात कहाँ से आ गई। 1956 स्टूडेंट्स, जब हमारे देश में 5 ईयर प्लान चल रहे थे, उस समय पे आपको पता, सेकंड 5 ईयर प्लान में ऑलरेडी हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे, तो उस समय पे भी ये पॉसिबल नहीं था। 1961 म्यूचुअल फंड कब आया स्टूडेंट्स, बेसिकली जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म की बात हो रही है। उससे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एलपीजी रिफॉर्म कब आया, एलपीजी रिफॉर्म का मतलब क्या। तो ये चीज़ें हम क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो म्यूचुअल फंड का करेक्ट आंसर आ जाएगा जी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस। क्योंकि स्टूडेंट्स म्यूचुअल फंड आने के बाद ही हमारे देश में आप देखते हो कंपनियों की ग्रोथ तेज हुई। 1990 से पहले हमारे देश की क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जिसके बाद ही हमारे देश में बहुत ज़्यादा वित्तीय घाटा हमारे देश को हो रहा था, हमारे देश को लॉसेज होते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने ओपन इकोनॉमी का सिस्टम शुरू किया। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट है जी
द प्राइमरी एम ऑफ द लेवरेज फंड इज टू, ठीक है, लेवरेज फंड, लेवरेज करना किसी चीज़ को, ठीक है, बढ़ाना। तो लेवरेज फंड का जो प्राइमरी जो नियम है स्टूडेंट्स, एम है, वो क्या है, प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल्य वर्धन क्या है, अधिकतम करना है। डेफिनेटली क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि उस चीज़ को मैक्सिमाइज करना, लेवरेज करना मतलब कि बढ़ाना। तो फंड को लेवरेज कर देना, बढ़ाना, सिंपल ये याद रखना। उसके बाद है जी ICRA, भारत में ICRA कब सेटअप हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1990। जिस समय पे हमारे देश में स्टूडेंट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात हो रही थी, उस समय पे हमारे देश में ICRA को सेटअप किया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको स्टैटिक क्वेश्चन, ईयर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे, क्रिसल कब सेटअप किया गया, क्रिसल वाज सेटअप इन द ईयर 1987, सी ऑप्शन 1987। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरेस्ट पेमेंट, तो इनमें से कौन सा, चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक कार्ड या नन ऑफ दिस, किसमें ब्याज का भुगतान सन्निहित नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड में सबसे ज़्यादा जो है ब्याज लगाया जाता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट क्रेडिट कार्ड में की जाती है। अगर किसी में नहीं है तो वो आपका डेबिट कार्ड है, जिसको आप ATM कहते हो। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप कहते हो कि किसी बुक में नहीं होते, जनरल नॉलेज के, जनरल साइंस के, जनरल स्टडीज़ के, जनरल इकोनॉमिक्स के, जनरल पॉलिटी के, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी बुक में नहीं दिए होते, लेकिन स्टूडेंट्स आपसे वो एग्जाम में पूछ लेता है। ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपकी कॉमन सेंस की बात है। आप सारे ATM कार्ड यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका डेबिट कार्ड है उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता, सिंपल सी बात। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में आगे ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।